पितृपक्ष में रोजाना इन 5 स्थानों पर जलाए दीपक पितरों के साथ मां लक्ष्मी भी होंगी। प्रसन्न पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है। लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करेंगे और उनके नाम से श्राद्ध करके दान पुण्य के कार्य करेंगे। माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और संतान को खुशहाली के साथ जीवन बिताने का आशीर्वाद देकर सर्वपी अमावस्या के दिन वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों को सच्चे मन से याद करते हुए हम यदि रोजाना घर के इन 4 स्थानों पर दीपक जलाए तो ऐसा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती हैं। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना इन 4 स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 17 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और इस दिन से लेकर अगले 15 दिन तक रोजाना इन स्थानों पर दीपक जलाने से आपको जल्द ही इसके शुभ प्रभाव दिखने लगेंगे। न सिर्फ आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होंगे बल्कि आपको मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। मां लक्ष्मी ऐसे लोगों से बेहद प्रसन्न होती हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद उनके नाम से दान पुण्य आदि करते हैं। आइए जानते हैं आपको पितृपक्ष में रोजाना किन 4 स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो दोस्तों हमारी वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, दक्षिण दिशा में दीपक जलाए। वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृप्रण होते हैं और पी दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। नंबर 2, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए। पितृपक्ष में रोजाना शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाए। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए पी पक्ष में रोजाना यहां दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाए। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। नंबर 4, पितरों की तस्वीर के नीचे दीपक जलाए। घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था ना हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतारकर इस दीपक को डोट दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। नंबर 5, ईशान कोण में भी जलाए दीपक। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा आती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून शांति स्थापित होती है। चलिए अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन से उपाय करने चाहिए। काले तिल और बेलपत्र के उपाय। नंबर 1, अगर आप पी दोष से निजात पाना चाहते हैं
तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जल या दुग्ध में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पी दोष दूर होता है। नंबर 2, अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान काले तिल का दान करें। आप काले तिल का दान मंदिर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता। नंबर 3, पितृपक्ष के दौरान स्नान ध्यान के बाद बेलपत्र पर राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंडदान किया जाता है। आठ श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में बड़े वृद्ध की सेवा और सम्मान करें, उनका दिल दुखाए और ही मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। नंबर 5, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतितिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक रोजाना स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और जज मिलाकर पितरों को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से भी पी दोष से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब जानते हैं पी दोष के उपाय। नंबर 1, पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाए रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पी दोष खत्म हो जाता है। नंबर 2, पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पी दोष शांति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। नंबर 3, पितृ दोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। नंबर 4, पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि यह उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वही पितृ दोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।